मित्रों, यह तो सभी जानते हैं कि पांडवों के पिता राजा पांडु पांडवों के जन्म के पश्चात ही उन्हें अकेला छोड़ गए थे। लेकिन बहुत से लोगों को उनकी मृत्यु के कारण के बारे में नहीं पता। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंती के पति महाराज पांडु एक बार वन में शिकार खेलने गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वन में एक हिरण की झलक दिखाई दी। उन्होंने उसी समय अपना तीर कमान निकाला और सीधा निशाना उस हिरण की ओर छोड़ दिया। पांडु ने अपने तीर से हिरण के जोड़े को मार गिराया था, जो कि उस समय जंगल में विहार कर रहे थे। लेकिन वो हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति थे। ऋषि दंपत्ति ने मरते मरते पांडु को यह श्राप दिया कि राजन, मैंने तुम्हारे समान क्रूर पुरुष आज तक नहीं देखा है। जिस प्रकार तुमने हमें काम क्रीड़ा के वक्त मारा है, उसी प्रकार तुम्हारी भी अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करते हुए ही मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुन राजा पांडु के पांव तले जमीन खिसक गई। वह अपनी पत्नियों के पास गए और सारी बात उन्हें सुना दी और बोले, हे देवियों, मैं अपनी समस्त वासनाओं को त्याग कर अब इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ और धृतराष्ट्र को मेरा संदेश देना कि अब से वही हस्तिनापुर के सम्राट होंगे। उनके वचन सुन दोनों रानियों ने कहा कि नाथ, हम 2 क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकते। अगर आप इस वन में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने में इच्छुक हैं तो हम भी आप ही के साथ इस वन में रहना चाहते हैं। कृपया हमें भी अपने ही साथ रहने की आज्ञा दे दीजिए। अपनी पत्नियों का दुखी चेहरा देख पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ कुंती और माद्री भी अब राजा पांडु के साथ ही वन में रहने लगी। एक बार राजा पांडु ने ऋषियों की टोली को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। पांडु ने उन ऋषियों को स्वयं को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऋषि नहीं माने। ऋषियों ने पांडु से कहा कि राजन, आप निसंतान है और कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। यह सुन राजा पांडु बहुत ही दुखी हुए और अपने पत्नी कुंती के पास जाकर मदद की गुहार लगाने लगे और बोले, हे प्रिय, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ शरण, ऋषि शरण, देव शरण और मनुष्य शरण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम किसी भी प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? अपने पति को दुखी देख कुंती ने अपने स्वामी को एक समाधान दिया और बोली, एक बार ऋषि दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र का जाप कर मैं कभी भी किसी भी देवता का आगमन कर कुछ भी मांग सकती हूँ। यह सुन पांडु ने जल्द ही किसी भी देवता को बुलाने के लिए आग्रह किया। आदेशानुसार कुंती ने सबसे पहले धर्म के देवता को बुलाया, जिन्होंने पांडु और कुंती को एक धार्मिक संतान होने का वरदान दिया। भविष्य में वह संतान धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में विख्यात हुई। पहली संतान के बाद पांडु ने कुंती को 2 बार और देवताओं को बुलाने के लिए कहा। इस बार कुंती ने वासुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित किया। वासुदेव से भीमसेन और इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अब पांडु और कुंती की 3 संतानें थी, लेकिन पांडु की दूसरी पत्नी माद्री अभी भी निसंतान ही थी। इसलिए पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को वह मंत्र के बारे में ज्ञान दिया। इस मंत्र का सदुपयोग कर माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब राजा पांडु का परिवार संपूर्ण था। अब वो हंसी खुशी वन में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, लेकिन राजा पांडु की यह खुशी चंद दिनों की ही मेहमान थी। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ सरिता नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीक था। ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी क्षण एक वायु का झोंका माद्री के वस्त्रों को उड़ा ले गया, जिस कारण राजा पांडु का मन चंचल हो उठा और वह दोनों ही श्राप के परिणाम को भूलकर एक दूसरे के काफी करीब आ गए और ऋषि द्वारा दिए हुए श्राप के कारण ही राजा पांडु की उसी क्षण मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु का कारण बनने वाली माद्री भी पांडु के साथ ही सती हो गई और कुंती अपने 5 पुत्रों का लालन पोषण करने उन्हें हस्तिनापुर ले आई। तो दोस्तों, अब शायद आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार पांडवों के पिता कहलाए जाने वाले राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।